नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख के आ रहा है। चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। साथ-साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक है एसबीआई का, इसमें फ्यूचर की ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख के आ रही है, तो मैं सोचा कि इसको एक वीडियो बना के आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँ कि क्या मुझे दिख के आ रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट में। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि ये एसबीआई जो है पर्टिकुलर एक अप ट्रेंड में मूव किया है, राइट? इस पर्टिकुलर ज़ोन पे आने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है और इस कंसोलिडेशन को इसने तोड़ दिया है, राइट? इस कंसोलिडेशन को तोड़ के इसके ऊपर निकला हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिख के आ रहा है कि अच्छा खासा एक ट्रेंड साथ-साथ में कंसोलिडेशन फिर देन सेकंड फेज ऑफ ट्रेंड जो है यहाँ पे चल रहा है। और अगेन हायर हाइज़ बन रहा है तो इसलिए अपने को इसका इसमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि इसी को चलते हैं वीकली बेसिस पे हम देखेंगे कि वीकली बेसिस पे देख चुके हैं हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो ज़ोन था, इस पर्टिकुलर अपना जो हाई था यानी कि आने के बाद जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेंड चला था, इस ट्रेंड के बाद आने के बाद आया, इसको 9 ईएमए पे रिटेस्ट किया, 9 ईएमए को रिटेस्ट करने के बाद वापस इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ में होना चालू हो गई है और इस पर्टिकुलर ज़ोन के ऊपर में आप देखेंगे कि क्लोजिंग भी मिल गया है अपने को, ठीक है? 1024 जो था, ये पर्टिकुलर जो ज़ोन था इसके ऊपर में क्लोजिंग भी मिल गई है। तो अब क्या यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? तो मुझे चार्ट में जो दिख के आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है फ्यूचर्स ट्रेड के लिए या फिर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको दिख के आ रही है। ठीक है? तो क्या तरीका रहेगा, इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में और इसको अगर हेज करना हुआ तो हम कैसे हेज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे तो अपने को दिख के आ गया है कि अच्छा खासा इसके अंदर में मोमेंटम है अभी फिलहाल, ठीक है। अब जब हमको इसको फ्यूचर की ट्रेड बनानी होगी तो हमको सबसे पहले क्या करना रहेगा कि इसको ट्रेड सही जगह पे एंट्री मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सही जगह पे एंट्री क्या बन होती है वो आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे। अब ये देखिए हाई रहा है, अगर ये रेट अगर थोड़ा नीचे आता है और इस वीवैप के पास में अगर आपको प्राइस मिले, ठीक है? या तो इस पर्टिकुलर ज़ोन के आस-पास में प्राइस मिले तो एक अच्छा प्राइस कंसीडर किया जाएगा जहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बनेगा आपका, ठीक है? छोटे स्टॉप लॉस से काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से निकलता है ऊपर, हालाँकि जो वॉल्यूम का अगर आप देखेंगे, इस वॉल्यूम के आप पैटर्न को देखिएगा कि वॉल्यूम का पैटर्न जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए वॉल्यूम का पैटर्न जा रहा है, राइट ये? तो वॉल्यूम का पैटर्न काफ़ी अच्छा हमको सपोर्ट बता रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया था, उसके बाद से फिर से जो यहाँ पे वॉल्यूम का जो है वो राइज़िंग है। याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो झूठ नहीं बोलता है, बाकी सब इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो झूठ बोल सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो झूठ नहीं बोलता है। तो जो भी ट्रेडिंग करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में उसके लिए वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और आपकी ट्रेड की कन्फर्मेशन यहीं से मिलती है। इंडिकेटर्स वगैरह जो रहते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर्स रहते हैं बट वॉल्यूम आपको यहाँ पे करेक्टली दिख के आ जाएगा कि क्या वॉल्यूम कहना चाह रहा है और हमको उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम ट्रेड बना सकते हैं। तो अब अगर देखा जाएगा तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर फ्यूचर का ट्रेड बनाना हुआ आपको, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर में जब आप ट्रेड बनाएँगे, तो इस पर्टिकुलर हेज अगर आप करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, तो हेजिंग के लिए आपको ₹50,000 लगने वाले हैं, ठीक है? जो कि काफ़ी कम कैपिटल के साथ में मैं हेजिंग बता रहा हूँ, कि काफ़ी कम कैपिटल के साथ में हेजिंग आपका हो सकता है और अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी आपको डेवलप हो सकती है, कुछ पैसा जो है बनाने के लिए। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, तो सबसे पहले ऑप्शन बाय कीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन में पुट बाय कीजिएगा एंड देन फ्यूचर को बाय कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आप बस 50,000 का जो कैपिटल है, उसी में आपका ट्रेड जो है, वो सेटअप ट्रेड है, आप ट्रेड डाल पाएँगे। अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप पहले फ्यूचर को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो वो आपसे हो नहीं पाएगा, मार्केट जो है रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए पूरा जो फ्यूचर के लिए जितनी मार्जिन चाहिए होती है पूरा आपको मार्जिन 1,30,000 के आसपास का लगेगा। बट अगर आप पुट बाई करते हैं और देन आप इसको फ्यूचर को बाई करते हैं तो आपका क्या रहेगा कि हेज अच्छा खासा हेज बन जाएगा। तो अब पुट बाई करेंगे तो कौन सा पुट बाई करेंगे आप? तो आप इसमें से 1010 वाला पुट जो है वो बाई करिएगा, ठीक है? और फ्यूचर बाई करिएगा।
रही बात टारगेट की, तो मैं आपको टारगेट बता दूं कि टारगेट जो पहला टारगेट जो मुझे दिख के आ रहा है वो 1041 का दिख के आ रहा है, ठीक है। 1041 जो है वो पहला टारगेट दिख के आ रहा है, और दूसरा टारगेट जो है 1071 का दिख के आ रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल तक इस एसबीआई को मैं आने वाले अगले 3-4 दिन या मे भी 6-7 दिन के अंदर या एक वीक के अंदर समझ लीजिए कि एक वीक के अंदर में एसबीआई को मैं 1000 पहला टारगेट 1040 का है, दूसरा टारगेट टारगेट 1070 का है। इस लेवल पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेवल पे आप अगर इसको ट्रेड एक बनाएंगे तो काफी अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, और काफी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको बेटर दिख के आ रही है। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी हेज में कैसा हेज दिखेगा, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एसबीआई में जो हेज बनेगा, तो आप देख रहे हैं 1010 का पुट जो कि ₹6.25 पे है, 750 क्वांटिटी का लॉट है अपना, 6.25 का प्राइस चल रहा है, इसमें मात्र ₹4,687 लगने वाले हैं। और एसबीआई का जब फ्यूचर आप लेंगे तो आपको अगेन एक 1029 पे चल रहा है, और 45,878 रुपीज का आपको लगने वाला है, यानी टोटल मार्जिन मार्जिन जो है 50,565 का मार्जिन लगने वाला है, जिसके अंदर में ये हेज ट्रेड जो है वो बन सकता है। और 1041 जब पहुंचेगा स्पॉट का प्राइस, अगर 1041 स्पॉट का प्राइस पहुंचेगा तो फ्यूचर का प्राइस ऑब्वियसली 3-4 रुपए उससे ऊपर ही रहने वाला है, तो वहां पे आप एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। या तो आप एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए, एसएल ट्रेल करते हुए आगे तक जहां तक जाता है वहां तक आप लेके जा सकते हैं। 1070 का जो जो दूसरा टारगेट है वहां के लिए आप जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। हेज करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। मार्केट में अगर आप डायरेक्टली नेकेड ट्रेड करते हैं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पे थोड़ा सा भी स्विंग अगर हुआ तो मार्केट जो है आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट कर सकता है। इसलिए हेज करके रखेंगे तो आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी। और इसमें अगर देखा जाएगा तो जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन तक वो 19,275 दिखा रहा है। इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन अपने को क्या इतना तक वेट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं वेट करना है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, आपको 1041 के आसपास पहुंचा, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या तो आप ट्रेल करते हुए अगले अगले टारगेट के लिए मूव करिएगा। अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट मूव होता है, तो 1000 के आसपास अगर मूव होता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है 1005 के आसपास भी पहुंचेगा तो आपको 9000 के आसपास में लॉस दिखेगा। आप वहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, या फिर 1010 के आसपास जब पहुंचा तो आप एसएल ले लीजिएगा। नहीं तो ये अगर ऊपर जाता है 1040 41 तक जाता है तो आपको 9000 का प्रॉफिट दिखेगा, और अगर 1070 तक जाएगा तो लगभग लगभग आपको 26,000 से 27,000 के आसपास में आपको प्रॉफिट, 25,000 तो एटलीस्ट प्रॉफिट आपको दिख के आ जाएगा कि 25,000 से 30,000 के बीच में आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख के आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ऐसा ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। तो अगेन आप इसको देख लीजिए कि क्या है। आप अपने आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे एक बार कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एंड देन आप इस पे ट्रेड आपको अगर लगता है तो आप ट्रेड कर ले सकते हैं। ये जस्ट जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप इसको देख लीजिए, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।